नमस्कार दोस्तों। एक समय का बात था। एक गांव में रमेश ओकर पत्नी सुमिता रहत रहना। एक दिन सुमिता रमेश के कहानी। अरे जी, सुनत हन आप बाप बने वाला हन। का ई तू का कहा था? हम बहुत खुश हई। लेकिन आपके देख के ऐसा लगत त ना है कि आप खुश हवन। आप सच में खुश तो हवन ना? हाँ सुनीता, तू बिल्कुल परेशान मत हुआ, हम बहुत खुश हई। तू अपन चिंता करा और हम तुहार पूरा ध्यान रखब। ठीक है रमेश जी, जैसन आप बोले हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप हमार अच्छे से ध्यान रखी हन। अरे सुनीता, तू हमके एक लिस्ट बना के दे दा कि तोके खाए में का का चाहिए। हम ऊ चीज अबहिया लेते आवा थी, जैसे तोके तनको तकलीफ ना हुई। हाँ जी, ये भी ठीक है। आप लेकिन ज़्यादा परेशान मत हुई हन और ज़्यादा सामान मत खरीद ली हन। हाँ सुनीता, जैसन तू कहा तू हम वैसे ना करब। तू बस जल्दी जल्दी हमके लिस्ट बना के दे दा ताकि हम जल्दी से बाजार जा सकी। और ठीक है रमेश, पर हमके तोके देख के लगत ना हा कि तू खुश हुआ। ऐसा लगा था कि तू हमसे कुछ छुपावत हुआ। नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात ना है। तू ज़्यादा सोचत हूँ। ये हमार माँ है, इनका तू ध्यान रखिए। ये हमार दूर का माँ है, इनका तू अच्छे से ध्यान रखिए। अरे, ऐसा लगा था कि रमेश जी ने कुछ बताया ही नहीं है अपनी पत्नी को कि हम उनकर दूसरी पत्नी हैं। और उनके पत्नी के भी ऐसा लगता है कि उनके भी कुछ ना पता है। लेकिन ऐसा रमेश काहे कहना कि उनकर दूसरी पत्नी भी प्रेग्नेंट हैं और हम भी। ये तो बहुत गलत कहना रमेश। इसके बारे में हमके रमेश से बात करे के होई। ठीक है, फिर जब रमेश आइयन तो हम उनसे बात करके सारा बात खत्म कर देव और सुनीता के भी बता देव कि हम रमेश का दूसरी पत्नी है। जैसे सुनीता के भी तनिको दिक्कत ना हो हमें एक घर में रहे से, और हम कोई भी रिश्ता झूठ पर नहीं शुरू करे चाह ली तो हम यह करब कि हम सबको जाके बता देव और फिर जो हुई वो देखल जाई, पर हम झूठ कभी ना बोलब। और फिर ये सारी बातें सुनीता अपने दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। ये मैं क्या सुन ली? ये हम का करी अब? हम कहते कुछ समझ नहीं आवता। हमें एक के बारे में बात करे के हुई। अब हम का करी? हम सुनीता के कैसे बताई कि हम कौन टाइम में राधा से शादी कैली, का बात रहल, उनके तो कुछ समझ में भी ना आई। अब हम का करब? हम तो उनसे बहुत प्यार करीला। अरे सुनीता, तू अभी तक सोवत काहे हो? तुहार तबीयत तो ठीक है ना? तू बिल्कुल परेशान मत हुआ। जैसन तू सोचत हो वैसन कोई बात ना है। चाहे जो भी बात हो तो के हमें बतावे के चाहता है कि ये राधा के है और हमरे घरे में काहे रहते इतने दिनों से। तू हमके कुछ ना बतैला। अगर हम ना सुनती तो हमके अभी भी पता ना चलत कि राधा के है और हमरे घरे में काहे रहतीन। और हमके तो से कुछ ना सुने के है। तू जा यहाँ से। अरे सुनीता, हम सिर्फ तो से प्यार करीला। हम तोके ई बात कैसे बताई? हमके उनसे मजबूरी में शादी करे के पड़ गल। हम जब ऑफिस से घरे आवत हली तो उन हमके रास्ते में गिरल पड़ल मिलनी। बस तू एक काम करा, अब तू बस चुप हो जा। हमके तो से ना कुछ सुने के है ना कुछ बोले के है। हम डॉक्टर के पास खुद चल जाम और दिखा ले अपने आप के। तू जा यहाँ से, निकल जा हमरे आंखों के सामने से और अंदर कभी मत आइया। नहीं सुनीता, जैसन तू सोचत तू वैसा कुछ बात ना है। तू एकदम गलत सोचत तू। हम तेरे साथ चलब डॉक्टर के पास। तू बिल्कुल परेशान मत हुआ। ठीक है, चली
पर हम आपसे अब कोई रिश्ता ना रखे चाहली, और आप भी हमसे अब कोई रिश्ता मत रखिए। अरे ये तो माँ जी हैं। इन हर जगह गिरल पड़ल कहे रहनी, इनका दिमाग ना ठीक है का। और चला इनके जल्दी से लेके घरे, नहीं तो 4 लोग का सोची हैं। जल्दी चला। ठीक है, क्या बतावा इनके बारे में, इन्हें क्या भला क्या दिक्कत है इन्हें कि तो कि इनसे इनके साथ रहे के पड़ल। एमिन तोरे पति का कोई गलती ना है, हमके कैंसर है, जे वजह से हमार पति हमके घर से बाहर निकाल देलस। और हमके इनसे शादी बदे इन हमसे शादी कर लेना, ताकि हमें एक ही घर मिल जाए रहे बदे, और हम कोई बात ना है। का तो कि कैंसर है? हमें माफ़ कर दी, हम आपके इतना परेशान कैली, आप हमरे वजह से इतना परेशान भइनी। ठीक है, हम एक घरे में कुछ दिन रह सकली, जब हम कुछ ही दिनों बाद एक घरे से चल जाब बिना किसी के बताए। और फिर सुनीता राधा और रमेश की शादी के बारे में सोचने लगती है, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा के सोचती हैं कि मैं क्यों ना राधा और रमेश की शादी करा दूं, ताकि राधा को भी उसकी आधी खुशी मिल जाए और वो खुश हो जाए। इसके बारे में सुनीता रमेश से बात भी करती है, पर रमेश साफ इनकार कर देता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं ऐसी वैसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता जिससे तुम्हारा फिर से दिल दुखे और दिल टूटे। इस पे राधा कहती है, नहीं रमेश, ऐसा कोई बात नहीं है, उस समय मैं गलत थी। और इस पे रमेश कहता है, नहीं, जो तुम सोच रही हो वो कभी नहीं हो सकता, तुम गलत रहो या सही। इस पे राधा कहती है, ठीक है, तो मैं मर जाती हूँ, जिससे तुम्हें सुकून मिल जाएगा, तुम पता नहीं क्या चाहते हो। इस पे रमेश वहाँ से चला जाता है, और राधा उसे बोलती ही रह जाती है, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हाँ, अच्छा हुआ तुम मेरी बात मान गए और शादी कर लिए राधा से, नहीं तो मैं ये घर छोड़ के चली जाती। राधा, अब तुम खुश हो ना? तुम्हें कैंसर है, इसी वजह से मैंने तुम्हारी शादी रमेश से करा दिया कि तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बिता लो। मैं बुरी नहीं हूँ और ना बनना चाहती हूँ। और राधा फिर सुनीता फिर ये सारी बात अपनी बहन को बताती है कि मैंने ठीक तो किया ना बहन, मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया था, मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैंसर है। इस पे उसकी बहन कहती है, पर तुम्हें शादी कराने की क्या ज़रूरत थी, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं बोला था और ना ऐसा कोई बात था। तो इस पे ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पता चलता है कि जो राधा थी वो एक चुड़ैल थी, जो उसके घर पे रमेश की माँ बनकर आई थी। उन्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं था, और वो एक पूजा करती रहती है कि मैं कुछ ही दिनों बाद रमेश की बलि दे दूंगी और फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल बन जाऊंगी। मेरी ये एक अंतिम बलि होगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं एक बहुत बड़ी चुड़ैल बन जाऊंगी। और मैंने सुनीता को क्या बस में किया, मज़ा ही आ गया। इस पे सुनीता की नींद खुल जाती है किसी के हंसने की आवाज़ सुन के। तो सुनीता जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वो उठती है और सोचती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए, कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं घुस गया है घर में। इसके बाद सुनीता दौड़ते हुए जाती है और देखती है कि जो राधा थी वो एक चुड़ैल बन चुकी थी, और वो एक मंत्र पढ़ रही थी। और वो सुन लेती है कि चुड़ैल कहती रहती हैं कि मैंने सुनीता को क्या वशीकरण में किया था,
और अपनी उससे रमेश से शादी भी करा दी। मज़ा ही आ गया। तब सुनीता की आंखें खुल जाती हैं और वो कहती है, क्या मैं वश में थी? मैंने शादी कराया वशीकरण में, मैंने ये क्या कर दिया? और फिर वो रमेश से माफ़ी मांगती है, कहती है, मुझे इन्होंने वशीकरण में किया है, कृपा करके इनसे मेरी वशीकरण हटवा दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रमेश। और रमेश उसकी बात मान लेता है। और फिर लेकिन चुड़ैल नहीं हटाती, कहती है, मैं रमेश को लेके ही यहाँ से जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी अंतिम बलि होगी जिससे मैं बहुत बड़ी राजकुमारी बन जाऊंगी। और तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मेरे पेट में एक बच्चा भी है जो मेरी इसमें बहुत मदद करने वाला है। इस पे सुनीता कहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम सब कुछ लेके चली जाओ, पर मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा। और अब मैं वशीकरण से भी मुक्त हो चुकी हूँ, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम जो बोलोगी अब मैं वैसा कुछ नहीं करने वाली। और तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। इस पे चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं रमेश को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी, इसके बिना मेरा जाना मरने के बराबर होगा। और तभी चुड़ैल के पेट में बहुत तेज तेज दर्द होने लगता है और चुड़ैल एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है, जिसको सुनीता जब देखती है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। और चुड़ैल से कहने लगती है, मुझे ये बेटी भी मुझे दे दो, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी और हमेशा इसके साथ रहूंगी। जब तुम्हारा मन हो तुम इसे देखने चली आना, पर इसे लेकर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारी दुनिया बहुत गंदी है। अगर उसमें जाओगी ये भी राक्षस बन जाएगा। और जब राधा उसे अपनी गोद में लेती है, बच्चा चीख चीख के रोने लगता है। तो चुड़ैल को समझ में आ जाता है कि उसे नहीं ले जाना चाहिए बच्चे को। उसका नाम वो रानी रख देती है बच्चे का, राधा चुड़ैल। और फिर उससे वो सुनीता को सौंप देती हैं। सुनीता फूट फूट के रोने लगती है और उसका पति भी उसे अपने को भी जाने से मना कर देता है। और लेकिन राधा ये बात मान जाती है, क्योंकि वो चाहती थी उसकी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। तो वो वहाँ से चली जाती है और अपनी दूसरी दुनिया में उसकी भी आत्मा को शांति मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।